हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मिलिट्री ट्रेनिंग। मिलिट्री ट्रेनिंग क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है फॉर ए कंट्री। तो बने रहिए वीडियो के साथ। आज हम सब कुछ बताते हैं आपको मिलिट्री ट्रेनिंग के बारे में। तो मिलिट्री ट्रेनिंग जो है आजकल लगभग हर बड़े देश में लागू है, क्योंकि देखो जी मिलिट्री ट्रेनिंग हर देश में आजकल कंपलसरी है, जैसे कोरिया, नॉर्वे, इसराइल एंड इवन अमेरिका। ठीक है, ये बहुत जो बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े देश हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं, उनमें सब में ये मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है। तो इसकी मिलिट्री ट्रेनिंग के क्या लाभ हैं और क्या बुराइयां हैं, इसकी कौन से हैं, प्रॉस एंड कॉन्स, दोनों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। देखो इसके प्रॉस नंबर 1 है, कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग हेल्प्स टू फॉर्म ए रिजर्व फोर्स विच कैन बी ऑफ हेल्प ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वार एंड नेचुरल कैलेमिटीज़। जो कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग है वो मदद करती है फॉर्म ए रिजर्व फोर्स के रूप में। जो जो रिजर्व फोर्स है वो मदद कर सकती है युद्ध के समय में। ठीक है, जो युद्ध के समय में और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, उन आपदाओं के बीच में ये मिलिट्री ट्रेनिंग हमारी मदद कर सकती है। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट है मिलिट्री ट्रेनिंग का, इट इंस्टिल ए सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म। ये जो मिलिट्री ट्रेनिंग है इससे इंस्टिल्स भी उत्पन्न होता है या बनाए रखना। ठीक है, इंस्टिल भी बनाए रखना। इट इंस्टिल ए सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, ये बनाए रखती है पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावना को। और तीसरा पॉइंट है, इट आल्सो ट्रांसफॉर्म पीपल फॉर गुड। मिलिट्री ट्रेनिंग मेक्स पीपल हम्बल, डिसिप्लिन्ड एंड मैच्योर्ड। तो इसका मतलब है दोस्तों, ये जो मिलिट्री ट्रेनिंग है ये लोगों को ट्रांसफॉर्म या बदल देती है अच्छे रूप में। ठीक है, अच्छा बनाती है आदमियों को। और जो मिलिट्री ट्रेनिंग है ये आदमियों को हम्बल, विनम्र, डिसिप्लिन, अनुशासनशील और बहुत मैच्योर बनाती है। ठीक है, और उसका चौथा पॉइंट है, कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग कैन आल्सो मेक पीपल स्ट्रोंगर फिजिकली एंड इमोशनली। जो कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग है ये आदि लोगों को बनाती है स्ट्रॉन्ग बनाती है। कि कहाँ से कैसे स्ट्रॉन्ग बनाती है, फिजिकली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है। ठीक है, इसलिए कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग हमारे देश में भी लागू होनी चाहिए। और इसका पाँचवा पॉइंट है प्रॉस का, इट प्रमोट्स इक्वलिटी बिकॉज पीपल ऑफ ऑल क्लासेस विल बी ट्रेंड in the same manner. This instead make people feel united despite having class different. ये मिलिट्री ट्रेनिंग है ये प्रमोट करती है, ठीक है, बढ़ावा देती है इक्वलिटी को, मतलब समानता को बढ़ावा देती है। क्योंकि पीपल सारे क्लास मतलब सारे वर्गों के लोग इस ट्रेनिंग में इस सेम मैनर में ट्रेनिंग करेंगे, तो इसीलिए ये मिलिट्री ट्रेनिंग इक्वलिटी को बढ़ावा देती है। दिस इंटर्न जो लोगों को बनाता है या इंटरनीस बांधता है लोगों को यूनाइटेड डिस्पाइस हैविंग क्लास डिफरेंट, वर्ग की डिफरेंटशीलता बताते हुए लोगों को एक सूत्र में बांधने की कल्पना करता है। ठीक है, इफ़ एनी वन वॉन्ट टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट इंडिया दे विल थिंक ट्वाइस कंसीडरिंग द लार्ज पूल ऑफ रिजर्व्ड फोर्सेस। अगर कोई भी चाहता है, क्या चाहता है, वार को, युद्ध को डिक्लेयर करना अगेंस्ट इंडिया के खिलाफ, अगर कोई भी आदमी अगर युद्ध को या कोई भी देश युद्ध करना चाहता है, तो वह आदमी जो युद्ध करना चाहता है वो 2 बार सोचेगा, ट्वाइस में 2 बार सोचेगा। 2 बार सोचेगा, क्या सोचेगा, कंसीडरिंग द लार्ज पूल ऑफ रिजर्व फोर्सेस। ये जो मिलिट्री ट्रेनिंग से जो हमारी रिजर्व्ड फोर्सेस बन चुकी है, तो इसके बारे में वो 2 बार सोचेगा आदमी कि हम इंडिया पे हमला करें या ना करें। क्योंकि ये मिलिट्री ट्रेनिंग से हमारे सारे लोग फिजिकली फिट एंड मेंटली स्मार्ट एंड हेल्थी बन जाएंगे। तो इसीलिए कोई भी देश हमसे लड़ने में डरेगा 2 बार। तो इसीलिए कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग अच्छी बात है। इसके कॉन्स क्या हैं, कॉन्स मीन्स क्या बुराइयां हैं या क्यों नहीं होनी चाहिए मिलिट्री ट्रेनिंग। तो नंबर 1 पॉइंट है, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड हैंस फोर्सिंग पीपल टू अंडरगो मिलिट्री ट्रेनिंग इज अगेंस्ट टू द डेमोक्रेटिक स्पिरिट ऑफ आवर नेशन। जैसा हम जानते हैं इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और इस प्रकार फोर्सिंग पीपल और लोगों को फोर्स करना, किसके लिए फोर्स करना, मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए लोगों को फोर्स करना, इज अगेंस्ट टू द डेमोक्रेटिक स्पिरिट ऑफ आवर नेशन, हमारी देश की प्रजातंत्र के खिलाफ है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को फोर्स नहीं कर सकते कि आप भी मिलिट्री ट्रेनिंग करो। इसका दूसरा पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द रिजर्व फोर्सेज विल नॉट बी यूटिलाइज्ड विच मीन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग विल गो इन वैन। बहुत सारे लोग
रिजर्व फोर्स के लिए उपयोगी नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे लोग रिजर्व फोर्स के लिए उपयोगी नहीं हो सकते हैं, जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इसका मतलब खर्च, बहुत ज़्यादा खर्च ट्रेनिंग पर हो जाएगा जो बर्बाद चला जाएगा। वैन मीन्स होता है बर्बाद। ठीक है, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, नहीं ज़रूर याद कर लो। इसका तीसरा पॉइंट है दोस्तों, सम पीपल डू नॉट हैव एनफ स्ट्रेंथ टू पार्टिसिपेट इन सच intense trainings. They may seem normal from outside but may have mental illness. Military training can be emotionally and physically daunting for them. In such cases, compulsory training will be a threat to their life. इसका मतलब दोस्तों, कुछ लोगों के पास पर्याप्त ताकत नहीं होती है पार्टिसिपेट करने की। किस में पार्टिसिपेट करने की? ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने की ताकत नहीं होती है। दे में फील नॉर्मल फ्रॉम आउटसाइड, ये बाहर से तो बहुत नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन इन्हें इन्हें दिमागी बीमारियां होती हैं। ठीक है, मिलिट्री ट्रेनिंग है कैन बी इमोशनली फिजिकली डाउन। मिलिट्री ट्रेनिंग है जो फिजिकली और इमोशनली दोनों प्रकार से इफेक्ट करती है लोगों में। इन सच केस, इस प्रकार से कंपलसरी ट्रेनिंग विल बी थ्रेट टू देयर लाइफ। इस प्रकार कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग इन लोगों के लिए बहुत अभिशाप होगी, जो लोग मतलब अपने आप में बहुत वीक हैं, दिमाग से भी वीक हैं। बाहर से तो ठीक देखते हैं, लेकिन दिमाग से वो लोग भी वीक होते हैं, तो इसलिए कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग उन लोगों के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। अगर चौथा पॉइंट पढ़ते हैं, दोज हु आर फोर्स्ड टू बी इन रिजर्व्ड फोर्सेस मे नॉट वर्क वेल इन टाइम्स ऑफ नीड बिकॉज इट इज़ नॉट वॉलंटरी। वो लोग, दोज मीन्स वो जो फोर्स्ड किए जाते हैं रिजर्व्ड फोर्सेस में या मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए, वो लोग फोर्स किए जाते हैं कि आप मिलिट्री ट्रेनिंग ज़रूर करो। वो वार मीन्स मतलब जब आवश्यकता के टाइम पे वो लोग अच्छे से कार्य नहीं करते हैं। वर्क वेल इन टाइम ऑफ नीड, आवश्यकता के टाइम पे वो लोग अच्छे से काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने मन से काम नहीं कर रहे। वो लोग बस थोपे जा रहे कि आप मिलिट्री ट्रेनिंग में थोप दिया, ये कंपलसरी है, आप लोग करो, और फिर वो लोग अच्छे से काम नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोग वॉलंटरी नहीं है। वॉलंटरी मीन्स स्वैच्छिक। ठीक है, अब इसका दोस्तों पांचवा पॉइंट है, इन सम कंट्रीज मिलिट्री ट्रेनिंग इज कंपलसरी फॉर ऑल एंड इन सम अदर कंट्रीज इट इज़ कंपलसरी फॉर ओनली मैन। Considering the situation in India, if the compulsory training is imposed, it will be done so only for men. This is very discriminatory for men. इसका दोस्तों मतलब है, कुछ देशों में मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है सारे लोगों के लिए, चाहे आप मैन हो या वुमेन हो, और कुछ अदर कंट्रीज़ में इट इज़ कंपलसरी ओनली फॉर मैन, और ये केवल कंपलसरी है केवल आदमियों के लिए। कंसीडरिंग द सिचुएशन, अगर इंडिया की हम बात करें, अगर इंडिया के बारे में हम सोचें, अगर कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग इम्पोज्ड होती है या आती है, और इट विल बी डन सो ओनली फॉर मैन, अगर ये केवल आदमियों के लिए आती है, दिस इज़ वेरी डिस्क्रिमिनेटरी फॉर मैन। यह आदमियों के लिए बहुत बड़ा भेदभाव होगा, क्योंकि औरतें सोचेंगी मेरे लिए नहीं आई, आदमियों के लिए आई केवल, तो इसलिए ये बहुत बड़ा भेदभाव होगा। क्योंकि हम लोग उस देश में रहते हैं जहाँ पे जेंडर इक्वलिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, जहाँ पे हम लड़कियों को लड़कों के बराबर समानता का अधिकार देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मिलिट्री ट्रेनिंग ओनली फॉर मैन इज़ नॉट गुड। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? तो इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे जुड़ जाइए। इसकी पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।